गुरुजी के चरणों में कोटि प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधुया नंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश पटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज मैंने आपको एक बात समझाने जा रही हूँ कि हमारे शरीर में एक ही बीमारी होता है। वो बीमारी का नाम क्या है? आप बता सकते हैं क्या है? एक ही बीमारी होती है, नाम भी एक ही है। सब अलग अलग नाम दे देता है मेडिकल साइंस मैन मेड, लेकिन हमारे समझ में हमारा जो अनुभव आया है एक ही नाम है उसका। तो उसका क्या नाम है ना? उसका नाम है टॉक्सिन। शरीर में जमा हुआ टॉक्सिन। तो ये जो आपके शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाती है, इकट्ठे हो जाती है। तो टॉक्सिन इकट्ठे होने का एक ही कारण है कि आपका बॉडी, आपका शरीर से मतलब बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाता है, मल को निकाल नहीं पाता है, डिटॉक्स नहीं कर पाता है। और डिटॉक्स नहीं हो, आपका शरीर को डिटॉक्स नहीं कर पाने का उसका भी एक ही कारण है। डिटॉक्स जो नहीं हो पा रहा है, आपके शरीर से मल निष्कासन नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है अयोग्य आहार, गलत आहार। और अयोग्य आहार, गलत आहार, और क्या है दूसरा? एक तो पहला नंबर तो अयोग्य आहार, कुक फूड, मिल्क प्रोडक्ट, ये अयोग्य आहार के कारण आपके अंदर से मतलब टॉक्सिन जमा हो जा रहा है और डिटॉक्स नहीं हो पा रही है। और दूसरा कारण है आप आपके शरीर को समय नहीं देते हैं, टाइम ही नहीं देते हैं डिटॉक्स करने के लिए। तो उसके पास टाइम ही नहीं मिलता है, उसका एनर्जी ही नहीं होती है वो डिटॉक्स करने के लिए। क्यों ना? आप सवेरे उठते ही रात तक आप खुद गिनती करना, जो भी आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, सवेरे उठते ही रात तक क्या क्या अयोग्य आहार आप करते रहते हैं। जैसे रात तक ना, सवेरे उठते ही आपको बेड टी चाहिए, चाय के साथ बिस्कुट और टोस्ट, जिसमें विष भरा हुआ है, कूट कूट के बिस्कुट, टोस्ट, ये सब चाहिए। उसके बाद वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, उसके बाद गरम गरम परोठे, आलू परोठे, गोभी परोठे, मेथी परोठे, और भी कुछ कुछ नाश्ता, ढोकला, इडली, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके ऊपर फिर चाय, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर हम लंच ले लेते हैं, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर नाश्ता मतलब खाते, फिर चाय पीते, फिर रात को फिर डिनर करते हैं, फिर सोने से पहले मिल्क, दूध चाहिए, नहीं तो हमको बल नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी, हमको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। फिर मिल्क एक गिलास पीते हैं। तो इस तरीके से कब आप सोचिए, आपको शरीर को कब समय मिलता है आपकी मतलब डिटॉक्स करने के लिए? समय ही नहीं है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर दो ही प्रक्रिया होती है, एक डाइजेशन मोड होता है, एक हीलिंग मोड होता है। तो हर समय आपका बॉडी डाइजेशन मोड में रहता है, हर समय बस डालते रहते एक के बाद एक। तो वो हजम कराने में लगी रहती है आपकी एनर्जी, हजम भी पूरी नहीं होती है, वो उल्टा हजम नहीं हो पाके अंदर पड़ा सड़ जाता है, और सड़ के टॉक्सिन होता है और वही मल जमा करता है, वो गंदगी साफ नहीं होती है। तो टॉक्सिन का मतलब है मल, गंदगी। तो ये अयोग्य आहार के कारण जो जमा हुआ होता है उसका नाम ही रोग है, और कोई नाम नहीं है। तो इसके लिए आप लोग आपके अंदर ही हीलिंग पावर है, शक्ति है, लेकिन उसको हम समय नहीं रहे हीलिंग करने के लिए। उसके पास समय ही नहीं है, हीलिंग मोड पे जाता ही नहीं है। आपकी शरीर हर समय डाइजेशन मोड में रहता है, तो कैसे आप स्वस्थ होंगे, कैसे आप मस्त रहेंगे, कैसे हम प्रसन्न रहेंगे? तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपका। ये मेरे बात सुने और करें। तो इसके लिए हम देखिए, जब आपको मतलब बुखार आती है, तो बुखार किस लिए आती है ना? आपके अंदर में गंदगी जमा हो जाती है, तो टॉक्सिन डिटॉक्स जो है वो आपके बॉडी डिटॉक्स करना चाहता है, उसको निकालना चाहता है, और उसको जलाना चाहता है आपका गंदगी को। तो वो बुखार दे देता है, टेम्परेचर आ जाती है शरीर में। तो हम उसको क्या मानते हैं? हम उसको रोग आ गया मानते हैं, और फिर हम उसके ऊपर
दूसरा जहर डाल देते हैं, टॉक्सिन डाल देते हैं, पैरासीटामोल मेडिसिन खा के उसको दबाने की कोशिश करते हैं और दबा देते हैं, तो वो जल नहीं पाता है, आपका टॉक्सिन निकल नहीं पाता है। चाहे सर्दी जुकाम होता है, चाहे खांसी होता है, नाजला हो जाता है, कहीं पे दर्द हो जाता है तो तुरंत पेन किलर खा लेते हैं, जलन हो जाता है तो एसिड्स की एसिकोल खा लेते हैं, रानीटेक खा लेते हैं। तो इसके कारण आपका जो डिटॉक्स होना चाहता है, बॉडी जो निकालना चाहता है वो निकल नहीं पाता है। ये छोटी छोटी चीज़ भी हम नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते हैं, कष्ट झेल नहीं पाते हैं और दवाई खा के दबा देते हैं। मैन मेड साइंस पे विश्वास करते हैं, विज्ञान पे विश्वास करते हैं, गॉड मेड साइंस पे विश्वास नहीं करते। हमारे अंदर ही हमारे प्रभु बैठे हैं, हमारे अंदर ही डॉक्टर है, हमारे अंदर ही प्राण शक्ति है, हमारे अंदर ही हीलिंग पावर है, जो आपको बिना दवाई के भी सही कर सकता है। खाली समय देना है उनको और मौका देना है और गॉड मेड फूड पे रहना है, निर्जला करना है, लंघन करना, नहीं खाना नहीं पीना, खाना पीना छोड़ देना। जैसे पशु खाना पीना छोड़ देता है, खाता पीता नहीं है जब बीमार रहता है, तो आप भी ऐसे अगर नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे और चुपचाप समय देंगे तो आपकी प्राण शक्ति हील करेगा आपको और हीलिंग मोड पे आएगा। डाइजेशन मोड कट हो जाएगी तो आपको हील करेगा, 2-3 दिन में आप सही हो जाएंगे। लेकिन हम उसके ऊपर भी जहर डाल के वो हम और मल इकट्ठे करते हैं, टॉक्सिन इकट्ठे करते हैं मेडिसिन खा के अंदर में। तो क्या होता है, फिर वो टॉक्सिन जाके हार्ट पे जमा हो जाता है, तो वो हार्ट का ब्लॉकेज हो गया नाम हो जाती है। वो टॉक्सिन जब लिवर पे जमा हो जाता है, लिवर कैंसर हो गया, लिवर सोराइसिस हो गया, फैटी लिवर हो गया, और जब वो हमारा आंतों में घाव हो जाता है तो अल्सर हो गया, यही सब चीज़ें हो जाती है। और जब हमारा मतलब ब्रेन में इकट्ठे हो जाती है वो टॉक्सिन मल, तो वो ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया। बस इसी तरीके से नाम दे देते हैं अलग अलग। किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो किडनी फेल हो गया। वैसे डॉक्टर ने मेडिकल साइंस में जो पढ़ा, उनका भी कोई कसूर नहीं, उनको वैसे ही पढ़ाया गया है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर हम इस चीज़ में माइंड में हम बैठा देते हैं कि हमको बीमारी हो गई, हम ये रोग हो गया, हमको कैंसर हो गया, हमको डायबिटिक हो गया, हमको थायराइड हो गई। बस इसी से हम घूमते रहते हैं, सही दिशा नहीं पकड़ते हैं। तभी आज हम रोगी हैं, तभी हम दुखी हैं, तभी हम परेशान हैं, तभी हम आज टेंशन में जी रहे हैं। जीवन प्रसन्नता में हंस के मुस्कुराते नहीं रह पा रहे हैं यार, शरीर को रोगिष्ट कर दिए। तो इसके लिए दायी कौन है? दायी आप खुद हैं, क्योंकि आप सही रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो नई भोजन पथा प्रणाली हमारा है, जो हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी ने तप सेवा सुमिरन का मार्ग को रामचरित मानस से, राम मानस योग से इन्होंने खुद अपने पर अपना के 30 साल का अनुभव रखे, और भी बहुत साधकों का अनुभव है, इसको अपना के सब स्वस्थ रहे हैं, हम भी स्वस्थ रहे हैं इसको अपना के। तो ये नई भोजन पथा प्रणाली कोई नई नहीं है जो उन्होंने बताए, ये पहले से ये शास्त्रों में है, प्रभु का वाणी है, शिव भगवान जी की वाणी है। विश्वास करना चाहिए उनकी वाणी पे। शिव जी के त्रिसूत्रीय मार्ग है, ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। तो इसको आप मतलब ये कोई पथी थेरापी, कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज मत समझिए, ये पहले से है। हम याद दिला रहे हैं, खाली जगा रहे हैं, जागना है आपको। अगर जागेंगे, बेहोश जीवन छोड़ेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, शरीर भी मन भी। तो नई भोजन पथा प्रणाली की आपको जीवन शैली बनाना पड़ेगा। ये मतलब जो प्रभु का वाणी है उसको अपनाना पड़ेगा। तो करना क्या है, इसमें टॉक्सिन को कैसे निकालेंगे जो जमा हो गया। हमको तो कोई रोग नहीं है, कोई नाम नहीं है, नाम एक ही है कि टॉक्सिन, मल, गंदगी। तो सफाई करना है। कैसे निकलेगा ना, कैसे हम टॉक्सिन मुक्त होंगे ना, सफाई करेंगे। सफाई, शरीर की सफाई करेंगे तो शरीर की सफाई कैसे होगी ना, आपको शरीर की सफाई करने के लिए आपको 3 चीज याद रखना पड़ेगा। बस उठते ही संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा करना है, जो अयोग्य आहार खाए हैं, मिल्क प्रोडक्ट, कुक फूड, नॉन वेज, और ये बीड़ी सिगरेट नशा, ये सब जो जैसा जैसा करा है, जंक फूड, पैकेट बंद फूड, मैदा का चीज़ है, जो ब्रेड,
और बाकी पिज़्ज़ा बर्गर जो भी आप लोग जैसा जैसा जब खाए होंगे उसको तो निकालना भी पड़ेगा। और निकालने के लिए 3 उपाय है। उठते ही आपको संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा, एनिमा, वो भी मेडिकल स्टोर में सिंपल पॉट मिल जाती है। हाँ, उसमें नॉर्मल वाटर में एनिमा करना है, सफाई करना है उठते ही। और उठते ही खाना पीना बंद, नो एंट्री करना पड़ेगा, मुख को लॉकडाउन करना पड़ेगा। और उसके लिए लंघन करना पड़ेगा। लंघनम परमौषधम, ये वेदों में है, लंघनम परमौषधम शास्त्रों में है। ऋषि मुनियों ने उसका अनुभव करे हैं, हम भी अनुभव करे हैं। तो उसको बढ़ाना है 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा तक लेना है। ना खाना ना पीना करना है, उसको धीरे धीरे 9-10 घंटा भी करना है। जिसको जैसा जितना क्रोनिक डिजीज है उसको उतना लंघन करना पड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। ना खाना ना पीना को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद जब नहीं रह पाए, जब आपको बहुत भूख लगे, तब आप निर्जला को, ड्राई फास्टिंग को खोलना है। आप खोलेंगे, आपको डिटॉक्स जूस में वो भी आपको बॉडी को डिटॉक्स करेगा, मतलब डिटॉक्स करने में सहयोग करेगा। जो आप 8 घंटा ना खाना ना पीना करके हीलिंग करने के लिए, हीलिंग पावर बढ़ाए, हीलिंग करने के लिए जीवनी शक्ति को समय दिए, जो समय नहीं दिए थे, खा खा के सवेरे उठते ही खाना खाना, खा खा के जो हीलिंग करने की समय नहीं दिए थे, अब समय दिए आपने 8 घंटा उठते ही, तो वो हील करेंगे। और जो निकालेंगे गंदगी, डिटॉक्स होगा जो, उसको आपको सहयोग करना है। डिटॉक्स जूस लेके हरी पत्ती में आंवला डाल के लेना है, नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर, 1 खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर डाल के उसका जूस, नहीं तो छिलके समेत अनार को पीस के जूस, नहीं तो खाली टमाटर का जूस, नहीं तो सफ़ेद पेठा का जूस। ये जो जैसा आपको अवेलेबल है, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल लेना है, कोई पाउडर नहीं लेना है। और उसका जूस, पहला जूस लेना है और एक ही जूस। उसके बाद 1.5-2 घंटा छोड़ देना है। अब फिर जब भूख लगे, जब नहीं रह पाते, माँ प्रकृति ने जैसा आपको दी है उसको उसी रूप में, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सैलाड हो गया, खीरा टमाटर हो गया, उसको उसी रूप में ग्रहण करके, बिना प्रोसेस करके, तो जल्दी स्वस्थ रहेंगे। नमक नहीं लेना है, ऐसे ही जैसे प्रभु दिए है उसको उसी रूप में अगर हम लेंगे, जब भूख लगे तब, और समय देंगे प्रभु को, तो आपका बॉडी से डिटॉक्स होगा, टॉक्सिन निकल जाएगा। जो मल निकल गया, जो गांठे हो गया ब्रेस्ट में बोलते हैं, वो सब टॉक्सिन है। जो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट में जमा हो गया टॉक्सिन मल, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर नाम दे दिए। और जहाँ पे भी जमा हो गया, यूट्रस में जमा हो गया तो यूट्रस ट्यूमर बोल दिए, ओवारी का वो हो गया बोल देते हैं। तो इससे घबराना नहीं है हमको तो सही दिशा पकड़ना है। ये पकड़ा मतलब जागना है। ये जैसे ही पता लगे हम जाग जाएं, अब भाग जाएं, करने लग जाएं। जागो और करो, बस जाग के करेंगे, कुक फूड त्याग करेंगे और पूरी तरह डिटॉक्स करने की उपाय करेंगे जैसा हम बताएं, तो आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा और फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो रोग नामक का एक ही नाम है कि टॉक्सिन, याद रखना है, टॉक्सिन। तो नई वजन पता प्रणाली को अपनी जीवन शैली बनाइए, इसको अपनाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। डॉक्टर और दवा खाना से बचिए, हॉस्पिटल से बचिए और आप अपने को गॉड मेड साइंस में रख के प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़िए। कैसे पशु पंछी रह रहे हैं उनको देखिए। जब तक आप माँ का दूध पीते हैं तब तक आप स्वस्थ रहते हैं। पैदा होते ही माँ का दूध जब तक पीते हैं तब तक स्वस्थ रहते हैं। जब पशु का मतलब आप दूध पीने लग जाते, पशु का, इंसान होके पशु का दूध पीते हैं, पशु का दूध से दही जमा के पनीर खाते हैं, वो सब खा के बीमार होते हैं। उसी से आपका बीमारी होती है, क्योंकि मल जमा हो जाता है, टॉक्सिन जमा हो जाता है, तभी बीमारी आती है। तो ये मिल्क प्रोडक्ट पहले बंद करिए, स्टॉप कर दीजिए, घर में नो एंट्री कर दीजिए, मिल्क नहीं आना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। और आपका सुमिरन पे भी ध्यान जाएगा, सेवा पे भी ध्यान जाएगा, तो तब सेवा सुमिरन तीनों को कर पाएंगे। तो सेवा भी करना है, सुमिरन में भी मन लगेगी, शांत होगा मन, कोई टेंशन नहीं होगा, टेंशन रहित जीवन जी पाएंगे। तो इसीलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, इसको अपनाइए, अपना जीवन शैली बनाइए और ऐसे पंछी की तरह उड़िए आनंद से। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।